चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वायनाड की राहुल गांधी की। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान दरअसल में एक हादसा हुआ और इस रोड शो में हुए हादसे के दौरान 2 पत्रकार घायल हो गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे वायनाड में पर्चा दाखिल करने के बाद, और उसी रोड शो के दरमियान वहां भगदड़ मचती है और उसी भगदड़ की स्थिति में 2 पत्रकार घायल होते हैं, जिन दोनों घायल पत्रकारों को राहुल गांधी खुद एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है केरल के वायनाड की, जहां पर मीडिया के ट्रक की रॉड टूटी जिससे ये हादसा हुआ। ये हादसा राहुल गांधी के रोड शो में हुआ। राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे वायनाड में पहले उन्होंने पर्चा दाखिल किया और उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत की गई थी, जिसमें मीडिया के लिए जो ट्रक था उसका रॉड टूटा, जिसकी वजह से 2 पत्रकार घायल हुए। और जैसे ही राहुल गांधी को ये जानकारी मिली, राहुल गांधी खुद उन दोनों घायल पत्रकारों को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। इस तरीके की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए, ये तीनों तस्वीरें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, वायनाड से जुड़ी हैं, आज के राहुल गांधी के रोड शो से जुड़ी हैं। किस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं उन दोनों पत्रकारों को लेकर एम्बुलेंस तक, अपने रोड शो को बीच में रोकते हुए। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के इस रोड शो में साथ में मौजूद थीं। प्रियंका गांधी भी इस दरमियान साथ रहीं, रोड शो में ही साथ नहीं रहीं, बल्कि किस तरीके से जो घायल पत्रकार थे उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए उस वक्त भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। जैसे ही जानकारी मिली कि इस रोड शो में 2 पत्रकारों को चोट लगी है, चोट लगने की वजह ट्रक जो मीडिया के लिए ट्रक था उसकी रॉड टूटना बताया जा रहा है। ये जानकारी मिलते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन दोनों पत्रकारों को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी के इस रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसकी वजह से भगदड़ मचने की खबर भी सामने आ रही है। तो राहुल के रोड शो के दौरान हादसा हुआ, हादसे में 2 पत्रकार घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस तक राहुल और प्रियंका गांधी ने पहुंचाया। जिस ट्रक में पत्रकार सवार थे, दरअसल में उस ट्रक का रॉड टूट गया, जिसके बाद ट्रक पर सवार दोनों पत्रकार घायल हो गए। 3 तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी मदद के लिए आगे आए उन दोनों पत्रकारों के लिए और उन दोनों पत्रकारों को, घायल पत्रकारों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आज दरअसल में राहुल गांधी वायनाड में हैं, अपना पर्चा दाखिल किया वायनाड संसदीय सीट पर, और उसके बाद देखिए यही वो रोड शो है जिस रोड शो में शिरकत कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। और ये राहुल गांधी का ट्रक है, लेकिन इसी तरीके का एक ट्रक मीडिया के लिए बना था और उसी ट्रक का जो रॉड है वो टूटता है, जिसके चलते 2 मीडियाकर्मी घायल होते हैं, 2 पत्रकार घायल होते हैं, उनके चोट लगती है। और ये जानकारी जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलती है, वो अपने रोड शो को बीच में छोड़कर घायल पत्रकारों की मदद के लिए आगे आते हैं। दोनों घायल पत्रकारों को लेकर एम्बुलेंस तक जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन भरा। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। नामांकन के बाद राहुल प्रियंका ने रोड शो किया। रोड शो के बाद दोनों वापस दिल्ली लौटे। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं जो ट्रक बनाया गया है उस ट्रक में राहुल गांधी हैं, उनके साथ में प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ केरल कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो रोड शो है वो शुरू हो रहा है। एक जोर आजमाइश की कोशिश जरूर की जा रही है, कांग्रेस ताकत दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है। हालांकि जब राहुल गांधी वायनाड के लिए आए थे तो बीजेपी की तरफ से ये जरूर कहा था कि अमेठी की हार को देखते हुए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट चुनी है, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी वो अलग रणनीति थी। कांग्रेस की रणनीतिकार हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट इसलिए चुनी ताकि दक्षिण भारत में उनका किला मजबूत हो सके, और यही वजह है कि अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वायनाड को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट है, कांग्रेस को इस सीट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा करते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक रणनीति ये भी कही जा सकती है कि कांग्रेस दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि उत्तर भारत को लेकर ये जरूर कहा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन था बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था, और यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड की भी सीट चुनी है। और अब देख सकते हैं जो रोड शो है वो अब शुरू हो गया है। राहुल गांधी यहाँ से निकले हैं, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। उसके बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम महाराष्ट्र के लिए है। सुबह या यूँ कहें कि करीब 2 घंटे का कार्यक्रम वायनाड के लिए रखा गया था। कल रात ही राहुल गांधी कालीकट पहुंचे थे। आज नामांकन दाखिल करने के बाद एक रोड शो करेंगे, उसका वापस दिल्ली के लिए जाएंगे। इस वक्त वायनाड से वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत, न्यूज नेशन। चलिए तो राहुल गांधी ने वायनाड में अपना पर्चा दाखिल कराया। क्या कुछ कहा इस मौके पर राहुल गांधी ने, आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आए। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान पर, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है।